हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के लिए। आयनिक या वैद्युत संयोजकता स्टूडेंट, ठीक है। आयनिक या वैद्युत संयोजकता किसे कहते हैं, देखते हैं। धातु परमाणु अपने संयोजी कोष में उपस्थित एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन में बदल जाता है और अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाता है, ठीक है। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समीप आकर एक बंध का निर्माण करते हैं जिसे हम आयनिक बंध कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 281। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 और लास्ट में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 1। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ? नील्स बोर लॉ के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिया। अब सोडियम को देखते हैं। सोडियम क्या करता है स्टूडेंट? एक अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। या तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर उसको लूज कर लेता है। तो लूज करने से उसके जो प्रीवियस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 287 आता है। अब स्टूडेंट, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने को और सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इसलिए सोडियम किसको इलेक्ट्रॉन दे देता है? Cl को, और क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड स्टूडेंट, ठीक है। इसको हम कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये कुछ डायग्राम है स्टूडेंट, यहाँ पे समझते हैं हम इसको। सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 281। पहले कोश में इलेक्ट्रॉन देखते हैं, सबसे अंदर वाले में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उससे बाहर वाले में कितने हैं? 8, और सबसे बाहर वाले में कितने हैं? 1, ठीक है स्टूडेंट। अब क्लोरीन को करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। तो पहले कोश में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कोश में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, ठीक है। और लास्ट में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सोडियम क्या करता है? अपनी लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है और किसको दे देता है? क्लोरीन को देता है लास्ट सेल में। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बचेगी? 28। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, और आउटर में कितने होंगे हमारे पास? 8। अब क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो लास्ट में 8 हो जाएंगे, 2 8 8। पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और लास्ट वाले में भी 8 हो जाता है। तो इससे होता क्या है? इससे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेते हैं ये, यानी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं और अपने नज़दीकी अक्रिय गैस के जैसे स्थायी हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसी में ही हमने अभी समझा था आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक बंध। अब कुछ चीज़ें जो आयनिक बंध से जुड़ी हुई हैं, जैसे वैद्युत संयोजकता। इलेक्ट्रॉन की वह संख्या जो आयनिक वैद्युत संयोजकता बंध के निर्माण में एक परमाणु त्यागता है, दूसरा ग्रहण करता है। यानी जैसे सोडियम ने जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं या Cl ने जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, यानी धातुओं ने जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं और अधातुओं ने कितने ग्रहण किए हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है उस तत्व की, ठीक है। आयनिक बंध के निर्माण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक देखते हैं। आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी से इंग्लिश में कहते हैं। देखो, जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी धनायन का निर्माण उतना इजी होगा। क्यों होगा? सोडियम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसकी आयनन एंथैल्पी जितनी कम होगी उतने इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जितने ऋणायन बनते हैं यानी अधातु होते हैं, वो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना तेजी से वो क्या करेगा? ऋणायन का निर्माण करेगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है जालक ऊर्जा या एंथैल्पी, ठीक है। लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी कहते हैं इसे। वह ऊर्जा जो विपरीत आवेशित आयनों के संयोग द्वारा एक मोल क्रिस्टल ठोस बनाने में मुक्त होती है। जैसे हमारे पास सोडियम पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, इनके द्वारा हम एक मोल क्या बना रहे? सोडियम क्लोराइड बना रहे। सोडियम क्लोराइड बनाने में जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होगी वो क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी कहलाती है स्टूडेंट, ठीक है। अब हम आयनिक यौगिकों के गुण देखते हैं। क्या होता है आयनिक यौगिकों के गुण? ये सामान्यतः क्रिस्टल ठोस अवस्था में होते हैं, यानी इनकी जो अवस्था होती है वो कैसी होती है? क्रिस्टलीय ठोस होती है। दूसरा पॉइंट, अंतर आयनिक बलों के प्रबल होने के कारण गलनांक कैसे हो जाते हैं? इनके सामान्यतः उच्च हो जाते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, इसका माइनस इसके प्लस को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज़्यादा
की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनके क्वथनांक और गलनांक अधिक होते हैं। नेक्स्ट, ये विद्युत के अल्पचालक होते हैं। अल्प नहीं स्टूडेंट, ये होते ही नहीं चालक, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं ये कुचालक होते हैं ठोस अवस्था में। स्टूडेंट याद रखना, ठोस अवस्था में। जैसे ही हम जलीय अवस्था में लाएंगे ये आयनिक जो आयनों में दोबारा से क्या हो जाता है स्टूडेंट, वियोजित हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। लास्ट, ये ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में घुल जाते हैं एवं कार्बनिक विलायकों में नहीं घुलते। देखो, ध्रुवीय विलायक का मतलब है जैसे हमारे पास H2O है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मक तो ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है, इसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब होता क्या है स्टूडेंट, जैसे सोडियम क्लोराइड ये भी आयनों से मिलकर बना हुआ है, तो जो ऑक्सीजन पॉजिटिव है वो क्या करता है, वो सोडियम क्लोराइड के पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है और हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज की, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूटने लगते हैं। और क्या होता है बच्चों, ये आयनिक जो यौगिक है वो ध्रुवीय विलायकों में डिसॉल्व होने लगते हैं, खुलने लगते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में कोई पोल नहीं होता स्टूडेंट, जिसके कारण ऐसा नहीं होता। आज के लिए इतना ही रखेंगे।